चलो चलो ध्यान दो भाई, ध्यान दीजिए भाई। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी में क्या देखना है आपको, डिविजिबिलिटी में आपको ये देखना है कि भाई कौन कौन सा नंबर टू से डिवाइड हो जाते हैं, कौन कौन से नंबर टू से डिवाइड हो जाते हैं। तो भैया वही नंबर टू से डिवाइड होते हैं, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, वही नंबर टू से डिवाइड होंगे जिसका लास्ट डिजिट क्या होगा, 2 4 6 8 या 0 होगा। जिसका लास्ट डिजिट 2 4 6 8 या 0 होगा, वही नंबर क्या होंगे, टू से डिवाइड होंगे। अगला नंबर आता है आपका 3। कौन सा नंबर 3 से डिवाइड होगा, तो आपको सारे डिजिट को जोड़ के देखना होगा, सम ऑफ ऑल डिजिट। क्या करना होगा, सम ऑफ ऑल डिजिट, सभी संख्याओं को जोड़ के देखना है आपको। उस नंबर की सभी संख्याओं का जोड़ अगर 3 के टेबल में आता है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां लिख देता हूं 231। चेक करना है 231 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, 2 को प्लस 3 को प्लस 1 को चेक करेंगे, आंसर कितना आ रहा है 6। अब 6 आपको पता है कि 3 के टेबल से डिवाइड हो जाता है, तो 231 भी क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 231 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। आ रही बात समझ में, आगे ध्यान दीजिए। अब चेक करना है हमें 4 से, तो 4 के लिए क्या होता है, जो नंबर हमें गिवन होगा उसके लास्ट के 2 डिजिट चेक करने, लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं कि वो 4 के टेबल से डिविजिबल है कि नहीं। तो चेक लास्ट 2 डिजिट, क्या करना होगा, चेक लास्ट 2 डिजिट आर डिविजिबल बाय 4 और नॉट। पूरी संख्या को चेक करने के लिए हमें केवल लास्ट के 2 डिजिट को ही चेक करना होगा। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। भाई 2 के लिए क्या था, लास्ट का सिंगल डिजिट चेक करना था, वो 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, जैसे 2 4 6 8 या एक सिंगल 0 आता है कि नहीं आता, तो वो डिवाइड हो जाएगा। 3 के लिए था, 4 के लिए क्या था, हमें लास्ट के 2 डिजिट को ही चेक करना है कि वो 4 के टेबल में आता है कि नहीं आता। जैसे एक नंबर हमने दे दिया, मान लो 328, तो हमें केवल 28 देखना है कि 28 4 के टेबल में आता है कि नहीं आता। अगर 28 4 के टेबल में आता है, अगर 28 4 के टेबल में आता है, देन क्या हो जाएगा, 328 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। आई होप यहां तक बात समझ में आ रही होगी। अब हम बात करेंगे 5 से चेक करने का तरीका। तो जो भी हमें नंबर गिवन होगा उसका लास्ट डिजिट, क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। सब बात आपको हो सकता है पहले से मालूम हो। कोई भी नंबर गिवन है उसका लास्ट डिजिट 5 या 0 होना चाहिए, तो ही वो 5 से डिविजिबल होगा। 6 से चेक करने का क्या तरीका है, जल्दी बताइए, जल्दी बताओ भाई, 6 से चेक करने का तरीका। ये सब याद हो रहे हैं जो बता रहा हूं, रिपीट नहीं होगा, ध्यान रखना, 45 डेज में रिपीट नहीं होगा, याद हो रहा है ये सब। तो 6 का चेक करने का तरीका बड़ा यूनिक है बच्चों। 6 से चेक करने के लिए आपको 2 बार चेक करना पड़ेगा, एक बार 2 से भी चेक करना पड़ेगा, एक बार 3 से भी चेक करना पड़ेगा। तो मैं एक टेबल बना रहा हूं, उस टेबल पे यार बड़े ध्यान से देखना, 2 3 और ये 6। अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 3 से डिवाइड, तो वो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। आई बात समझ में। कोई नंबर अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा लेकिन 3 से डिवाइड हो रहा है, तो वो भी 6 से डिवाइड नहीं होगा। 6 से डिवाइड होने के लिए उसको 2 से भी डिवाइड होना जरूरी है, 3 से भी डिवाइड होना जरूरी है, तभी जाके वो 6 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल ध्यान रखो, 18 6 के टेबल में आता है कि नहीं आता, तो पहले हम चेक करेंगे भाई 2 से डिवाइड होता है ये, हाँ होता है। 3 से डिवाइड होता है, 3 के टेबल में 18 आता है, 3 के टेबल में आता है ना। और 3 से चेक करने का तरीका है, सभी नंबर को जोड़ के देख लो। आपको 3 से चेक करना है, चेक करने का तरीका है सारे डिजिट को जोड़ लो, 1 और 8 9, 9 3 के टेबल में आता है, 18 भी आएगा, तो ये होता है। तो इसका मतलब 6 से भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब एक ऐसा नंबर होता है जो 3 के टेबल में आता है, 21। अब देखो 21 जो है 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से हो रहा है, तो 6 से भी नहीं होगा, 6 के टेबल में 21 आता ही नहीं है। 6 के टेबल में वही नंबर आएगा जो 2 से भी डिवाइड हो रहा हो और 3 से भी डिवाइड हो रहा हो। आइए बात समझ में आ रही है, फटाफट नोट कीजिए, जल्दी से नोट करते चला जाया करो बेटा, बोलने की जरूरत ना पड़े। क्या ये सारा ज्ञान पहले से मालूम था? बस वही बात है ना, क्लास अटेंड नहीं करेंगे तो कैसे बात बनेगी। और बच्चों को लग रहा है कि सीयूटी ऐसे ही घर पे आएगा हमारे। मैं तो साफ साफ पहले ही बोल चुका हूँ, जिसने सीयूटी का फॉर्म भरा है, जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे नमूने हैं जो केवल फॉर्म भर के एग्जाम देने जाएंगे, तो कंपटीशन तो आपका वैसे भी कम है।
अब अगले साल कंपटीशन और बढ़ेगा जब लोगों को जागरूकता लगेगी यार रेगुलर कॉलेज है। अब देखो इस साल से प्लेसमेंट मिलनी शुरू हो जाएगी, और जब न्यूज़पेपर में हेडलाइन आएगी ना, SRCC प्लेसमेंट 96 लाख, है ना, हंसराज कॉलेज प्लेसमेंट बीकॉम स्टूडेंट 74 लाख, तब बच्चों की आंखें फटेंगी, अरे हमें भी करना था रेगुलर कॉलेज। हमेशा इंसान पता है कोई किसी और को जब बनता हुआ देखता है तब करता है, लेकिन उसके बारे में इंफॉर्मेशन पहले से तो नहीं कर पाएगा। आने वाले भविष्य के बारे में जो भांप लेता है वो करोड़पति होता है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ, आने वाले समय को अगर जिस जमाने में कंप्यूटर इंडिया में आया था, है ना, सन 2000 में कंप्यूटर स्टार्ट चल रहा था, 1990 में जिसने कंप्यूटर के बारे में सोच लिया, सुन लिया, पढ़ाई कर ली, वो आज कंप्यूटर का बेताज बादशाह होगा, है ना। उसी तरीके से बिटकॉइन आया मार्केट में, मैंने अपनी कहानी बताई होगी आपको कि मुझे किसी काम के लिए 5000 बिटकॉइन मिल रहे थे सन 2013 में, मुझे और जीवन सर को, है ना। हमने एक्सेप्ट नहीं किया था कि हम कॉलेज स्टूडेंट थे उस टाइम पे। 5000 रुपये या 5000 बिटकॉइन, हमें तो पैसा, और उस टाइम बिटकॉइन को कोई जानता नहीं था, और RBI ने गाइडलाइन दे दी थी कि इंडिया में इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। हमने वो कर दिया, कितनी बड़ी गलती हुई थी। अगर भविष्य भांप लेते तो आज एक बिटकॉइन 1 करोड़ का, 5000 करोड़ के मालिक। वही तो बात है, कैसे करते। तो वही, अरे तो इसी की तो स्किल होनी, जब कोई कुछ कहता है तो उसको समझना चाहिए। नहीं किया हमने, हमने उसको अपना जो प्रेजेंट का जो आराम है ना, प्रेजेंट का जो हमें मजा मिल रहा है, प्रेजेंट का जो बेनिफिट है, हमने उसको सोचा, फ्यूचर के बेनिफिट को नहीं सोचा, है ना। 5000 रुपये से हमारे कॉलेज लाइफ में 5000 में 1 महीने चल जाएंगे हमारे, है ना, वो सोचा हमने। 5000 बिटकॉइन, आज 5000 करोड़ के मालिक होते फिर तो मैं पढ़ा रहा होता यहाँ पे, है। आज दुबई, मैं दुबई सेटल हो लेता सीधा। 5000 करोड़ जो कमाया होता उसमें कोई टैक्स नहीं लगता, सीधा दुबई सेटल, मस्त लाइफ एकदम। चलो ध्यान दो, समझ में आ रही बात यहाँ तक, ठीक है। आगे बढ़े, तो 6 का हो गया, आगे समझिए। आगे हम चेक करेंगे 7 का। देखो 7 से डिविजिबिलिटी चेक करने के बहुत सारे तरीके हैं, और 7 का तो आपके बुक में भी बहुत तरीके के तरीके दे रखे हैं। भाई हम बात कर रहे हैं 7 से चेक करने का तरीका। 7 से चेक करने के तरीके लेके हम क्या करेंगे, 7 से चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर अगर हमें चेक करना है 7 से डिविजल है कि नहीं, तो उसके लिए देखिए एक रूल समझिए। आप क्या करेंगे, जैसे एक नंबर है 658, 658, तो आप क्या करेंगे, 658 में जो उसका लास्ट डिजिट होगा ना, लास्ट डिजिट, आप उसको दुगना करके रिमेनिंग वाले डिजिट से माइनस कर देंगे। दुगना करके रिमेनिंग वाले, यानी 65 आ गया, और 8 का दुगना कितना होता है, 16, तो आप 65 में से 16 घटा देंगे। अब जो नंबर आएगा वो 7 के टेबल में आता है कि नहीं आता, देखिए 15 से ही जाएगा, 6 जाएगा, क्या बचेगा 9, 5 में जाएगा 49, 49 7 के टेबल में आता है, आता है ना। तो मतलब ये भी 7 से डिविजिबल हो जाएगा। कहानी समझ में आ रही है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, कोई भी नंबर आपको दे रखा हो 7 से चेक करना है कि भाई ये नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो उसका जो लास्ट यूनिट है उस लास्ट यूनिट को डबल करके रिमेनिंग जितने भी यूनिट बच रहे हैं, 2 3 4 यूनिट, उन सब से आप माइनस कर देंगे, फिर उसको चेक करेंगे वो 7 के टेबल में आता है कि नहीं आता। अगर मान लो यहाँ भी कोई ऐसा नंबर आता है कि आपको पता नहीं चल रहा है कि 7 से होता है कि नहीं होता, है ना, फिर इस नंबर को भी क्या करना, फिर वही रूल लगा देना, लास्ट यूनिट को डबल करके रिमेनिंग से माइनस कर देना, ठीक है। अगर वो 7 के टेबल में आ जाएगा, ऐसा नंबर आ जाएगा 7 के टेबल में आता, तो ओरिजिनल नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। आयो की बात समझ में आ रही है आपको, पक्की बात। एक नंबर मैं आपको और चेक कराता हूँ, तो उसके लिए मैं नंबर वो यूज करूंगा जो 7 के टेबल में आता ही हो, तो चेक करने के लिए 4865। हाँ जी ध्यान दीजिए, एक नंबर चेक करो, 4, हेलो ध्यान दो ध्यान दो, नंबर है 4865। ये नंबर चेक करना है भाई, ये 7 के टेबल में आता है कि नहीं आता। 4865 कैसे चेक करेंगे, रूल क्या है, लास्ट के डिजिट को डबल कर दो, 5 को डबल करके कितना आ जाएगा 10, कितना बचेगा यहाँ पे। अब आपको पता ही नहीं कि 476 7 के टेबल में आता है कि नहीं आता, वही बात मैंने अभी यहाँ बोली आपको। तो आप क्या करना, वही रूल फिर दोबारा लगा दो, फिर क्या करना, लास्ट डिजिट को डबल कर दो, 12, 47 में से क्या करो, फिर 12 घटा दो, कितना आ जाएगा 35। बताओ 35 तो पता है ना 7 के टेबल में आता है, तो ये 7 के टेबल में आता, तो ये डिविजिबल है, मतलब ये भी डिविजिबल है, मतलब ये भी डिविजिबल है। कितने से डिविजिबल हो बात की बात है, लेकिन हाँ डिविजिबल है, हाँ या ना, बात समझ में आ रही है। जल्दी फटाफट नोट करो, ठीक है। अब हम चेक करेंगे 8 का। 8 का चेक करने का तरीका क्या बच्चे, आपको याद होगा 2 से चेक करने के तरीके के लिए मैं लास्ट की एक डिजिट देखनी होती थी, है ना।
4 से चेक करने के लिए लास्ट की 2 डिजिट देखनी होती थी, 3 से चेक करने के, अब 8 से चेक करने के लिए हमें लास्ट की 3 डिजिट देखनी होगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए हम कैसे करेंगे। अब हम लास्ट की 3 डिजिट चेक करेंगे। तो अब 8 से चेक करने के लिए हम करेंगे कोई भी नंबर गिवन होगा उस नंबर के हम लास्ट 3 डिजिट चेक करेंगे। लास्ट 3 डिजिट, अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 के टेबल में आते हैं तो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। आप कहोगे सर ये बात समझ नहीं है, जब हम लास्ट के 3 डिजिट चेक कर ही लेंगे तो फिर पूरा भी तो कर ही लेंगे, तो ऐसे शॉर्टकट क्या तरीका हो? इसका कोई शॉर्टकट नहीं, यही है आपको लास्ट के 3 डिजिट ही देखने, मतलब 3 डिजिट से छोटा नंबर आपके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है 8 से, आपको खुद डिवाइड करके देखना पड़ेगा। इसका एक रीजन बताता हूँ, 4 डिजिट का कोई एक नंबर बोलो, कोई भी नंबर बोलो। 3648, लड़के ने बोला 3648। अब एक बात बताओ, ये नंबर 3000 है ना, ये नंबर 3000 है ये नंबर 3000। अब बताओ 1000 अपने आप में 1000 से डिवाइड हो जाता है? अगर मैं यहाँ पे 1000 को 8 से डिवाइड करूं 125 बार में डिवाइड हो जाएगा, यानी 1000 प्लेस पे जो नंबर होगा वो तो पक्का पक्का 8 से डिविजल है, चाहे 1000 हो, 2000 हो, 3000 हो। अब वो पूरा नंबर डिवाइड होगा कि नहीं होगा तो लास्ट के 3 नंबर पे डिपेंड करता है ना भाई। इससे पहले अगर मान लो और डिजिट लिखी हो, 1 लिखी हो, तो ये 13648 हो जाएगा। तो ये सब डिवाइड है 8 से, लास्ट के 3 डिजिट ही डिसाइड करेंगे कि 8 के डिविजल है कि नहीं, क्योंकि ये जो 1000 प्लेस पे जो नंबर है 1000 पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है 125 से। बात समझ में आ रही है? डन है। चलिए अगला हम चेक करेंगे 9 का। देखो 9 से चेक करने का तरीका सेम वैसे ही जैसे 3 से है। 9 से चेक करने का तरीका सेम वैसे ही जैसे 3 से है। आप क्या चेक करते हैं भाई? आप ये चेक करते हैं ना कि भाई ये सारे नंबर को जोड़ के देखते हैं। यहां भी क्या करेंगे, सभी नंबर को जोड़ के देंगे, सम ऑफ ऑल डिजिट। क्या रहेगा? सम ऑफ ऑल डिजिट, सारे डिजिट को जोड़ के देखेंगे। ठीक है, सम ऑफ ऑल डिजिट, द रिजल्ट comes the result come sum of all digit, the result come, जो रिजल्ट आना है द रिजल्ट कम द सम ऑफ 9, जो रिजल्ट आना चाहिए वो 9 का जोड़ आना चाहिए। जैसे आप एक काम कीजिए, जरा 9 का टेबल लिखिए और 9 के टेबल में गौर से देखिए आप इस बात को। अब एक काम कीजिए, 9 का टेबल लिखिए और 9 के टेबल में गौर कीजिए इस बात पे कि 9 वन जा 9, ठीक है, फिर 18, 27। बचपन में आप एक शॉर्टकट करते थे, छोटे छोटे बच्चे आज ही करते, सर हमने इसको ऐसे करके लिख दिया। ठीक है, अब इधर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 कर, इधर 0 कर दिया, 9 का टेबल हो गया। ये करते थे। अब 9 के टेबल का एक जादू और देखो, आप डिजिट को ऐसे ऐसे जोड़ लो तो भी कितना आएगा? 9 आएगा टोटल। 8 और 1 9, ये 9, ये 9, ये 9, ये 9, ये भी 9, सब कुछ 9 आएगा। चलो इससे आगे बढ़ो, आप कोई भी नंबर 9 के टेबल से मल्टीप्लाई करो, उसका जो आंसर आएगा उसके डिजिट का टोटल भी 9 आएगा। ये भी एक जादू है, देखो समझो। कोई भी नंबर, जैसे मैं 9 को किससे मल्टीप्लाई करूं, ये काम कीजिए, मैं 17 को कर देता हूं 9 से। ठीक है, 7 9 जा 63, इधर 6 और इधर आ जाएगा 15, तो 17 9 जाएंगे, 9 इंटू 17 या 17 इंटू 9 बात बराबर है, कितना है? 153। अब 1 5 और 3 को जोड़ के देखो, 9 आ रहा है। तुम कैलकुलेटर यूज कर लो, दुनिया का कोई सा भी नंबर ले लो, कोई सा भी नंबर। जैसे मैं एक नंबर आपको कैलकुलेटर से बता देता हूं कि मैंने 9586 4 डिजिट का नंबर लिया, 9586, उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 9 से, तो 9586 को मैंने मल्टीप्लाई किया 9 से, तो आंसर आ रहा है 86274। ठीक है, ये आंसर आ रहा है, जोड़ के देखो जरा भाई। 8 और 6 14, 14 और 2 16, 4 20 और 7 27, 27 को फिर जोड़ लो। आप कोई सा भी नंबर 9 से मल्टीप्लाई करो, दुनिया का चाहे जितना बड़ा नंबर आ जाए, जितने बड़े नंबर में आ जाए, जितना बड़ा, उन सबको जब डिजिट 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 जोड़ते चले जाओगे तो लास्ट में कितना आना है? 9 ही आना है। समझ में आ रही बात? ये पक्की बात। चलिए आगे बढ़े। ये जादू पता था बच्चों को, केवल ये वाला जादू पता होगा, है ना? ये वाला जादू कहाँ पता होगा? आगे बढ़े, चलो अगला ध्यान दीजिए। अब 10 से चेक करने का तरीका क्या है भाई? 10 से चेक करने का तरीका बस वही है कि लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए?
लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 11 से चेक करने का तरीका बताओ भाई। ना ना, वो तो मल्टीप्लाई का शॉर्टकट होता है, 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो। हाँ देखो, 11 से चेक करने का तरीका कि कोई नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है। इसके लिए तुम्हें चेक करने के लिए पहले कोई नंबर ऐसा ले लो जो 11 के टेबल में आता हो, फिर मैं आपको उसका शॉर्टकट बताता हूँ। मैंने रेंडमली कोई नंबर टाइप कर लिया 8456, उसको मैंने 11 से मल्टीप्लाई कर लिया, आंसर आ रहा है 93016। आंसर आ रहा है 93016। मैंने क्या किया, चलो अब मुझे ये चेक करना है कि वो 8 के टेबल में आता है या नहीं आता। 8 के टेबल में आता है या नहीं आता, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सॉरी 11 के टेबल में आता है कि नहीं आता, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको इसमें देखना है यूनिट प्लेस। क्या देखना है, यूनिट नंबर प्ले, आपको यूनिट नंबर नहीं देखना, इवन नंबर नहीं, ऑड नंबर नहीं, इवन प्लेस और ऑड प्लेस। यानी आपको ऐसे देखना है, पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा, ठीक है। और फिर आपको क्या देखना है, इधर से दूसरा और इधर से चौथा, इनके दो ग्रुप बना लेना है आपको। पहला तीसरा पांचवा इसको अलग जोड़ लेना है, दूसरा चौथा छठा आठवां उसको अलग जोड़ लेना है। मैंने फिर से बोला, मैं नंबर की बात नहीं कर रहा, प्लेस की बात कर रहा हूं। तो इधर जो पहले नंबर पे, तीसरे नंबर पे और पांचवें नंबर पे, उनको मैंने अलग जोड़ लिया, ठीक है। उधर वाले को मैंने अलग जोड़ लिया। इसको जोड़ के क्या आंसर आ रहा है 15, इसको जोड़ के आंसर कितना आ रहा है 4। इन दोनों नंबर का डिफरेंस या तो 11 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। अगर इनका डिफरेंस 11 हुआ या 0 हुआ तो पक्का पक्का वो नंबर 11 का डिविजिबल है। तो इनको माइनस करके आंसर कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। ये कहानी समझ में आ रही है। आप कोई भी ऐसा नंबर ले लो जो 11 के टेबल में आता हो, आप उसको ऐसे करेंगे, इवन प्लेस और ऑड प्लेस। इवन प्लेस के नंबर को अलग जोड़ेंगे, ऑड प्लेस के नंबर को अलग जोड़ेंगे, और दोनों का डिफरेंस देखेंगे। दोनों का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। फटाफट नोट कीजिए, फिर हम आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे।